नमस्कार प्यारे साथियों। झारखंड के जितने भी युवा हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज हम एक नए अपडेट के साथ लेकर के आया हूं। यह 18/1/2025 का खबर निकल कर के आई हुई है। इसके साथ में आज 3 अपडेट ऐसे बताएंगे जिससे आप सुन करके अचंभित हो जाएंगे। तो सीजीएल की मामला चल रही है और बहुत सारे बच्चे इस एथी में हैं, आशा में लगे हुए हैं कि अब सीजीएल परीक्षा रद्द होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं गारंटी लेता हूँ, 100% ले रहा हूँ कि सीजीएल रद्द होगी तो रद्द होगी। इसमें कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं बचा सकते हैं। तो क्या है इसका मामला, इस पर हम संज्ञान लेते हुए आपको बताना चाहता हूँ कि सीजीएल का बहुत ही गंभीर मामला निकल करके आ रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखेंगे कि जेपीएससी के सीजीएल परीक्षा की पेपर लीक मामले में सीएडी और एसआईटी के कई साक्ष्य मिले हैं। बहुत ही खुशी की बात है। अभ्यर्थियों ने 22 सितंबर को पहली पाली में सामान्य ज्ञान की पेपर 3 की परीक्षाओं में पूछे गए सवालों के जवाब और वीडियो और फोटो एसआईटी को उपलब्ध कराया गया। इसमें दावा किया गया है कि अभ्यर्थियों का 21 सितंबर रात 10:57 पे मोबाइल पर सवालों के जवाब मिल गए थे। अगले दिन परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र से मिलान किया गया तो अधिकतर प्रश्नों के उत्तर सही थे। अभ्यर्थियों ने 5 मोबाइल फोन भी एसआईटी को साक्ष्य के रूप में सौंपा गया है। इस साक्ष्य के संबंध में एसआईटी ने अभ्यर्थियों से पूछताछ की। इसकी फोरेंसिक जांच भी कराई जा रही है। अभ्यर्थियों का दावा सही है या नहीं, रातू थाने में दर्ज एफआईआर की जांच एसआईटी ने कर रही है। हजारीबाग निवासी राजेश प्रसाद की शिकायत पर रातू रोड थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी और गौरतलब है कि एसआईटी ने एक विज्ञापन जारी कर लोगों से पेपर लीक के बारे में सबूत मांगी थी। देखिए, बहुत बड़ा कर्मकांड निकल कर के आ रहा है। यहाँ के लोगों को हूबहू पेपर मिल रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, आप खुद ही देख लीजिए। तो अभ्यर्थी का क्या पक्ष है? गिरिडीह निवासी रामचंद्र मंडल की ओर से दिए गए साक्ष्य में बताया गया 22 सितंबर की सुबह वह परीक्षा देने बलिया पुल केंद्र पर पहुंचा। वहां पे एक व्यक्ति मोबाइल पर बातें करते हुए कागज पर कुछ लिख रहा था। उन्होंने अपने मोबाइल से उस कागज की फोटो ली और फिर परीक्षा देने चले गए। उस कागज में उन सवालों के जवाब लिखे गए जो परीक्षा में पूछे गए थे। सेकेंड है कि एक साक्ष्य धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज स्थिति केंद्र पर था, जिसे प्रेमलता ठाकुर ने एसआईटी को सौंपा। इसमें कहा गया कि परीक्षा से पहले एक परीक्षार्थी मोबाइल पर बात कर रहा था और कागज पर कुछ लिखा था। उसमें पूछा गया कि लिख रहे हो क्या, तो वह भागने लगा, कागज फाड़ करके फेंक दिया। उसमें पता चला कि हूबहू क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्ड है, परीक्षा शुरू होने से पहले रातू के मखमदारू केंद्र की एक तस्वीर के साक्ष्य के रूप में एसआईटी को सौंपी गई। इसमें मुताबिक परीक्षा से पहले अभ्यर्थी को कागज पर कुछ लिखा हुआ पाया गया है। पेपर लीक का विवाद सामने आने के बाद हाईकोर्ट जेसीसी सीजीएल परीक्षा रिजल्ट जारी करने पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले आदेश तक के लिए लगाई गई। हाईकोर्ट ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। सेकेंड है, जेटेट परीक्षा को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, यहाँ पे एक दूसरा विज्ञापन आया हुआ है। पारा शिक्षकों का कट ऑफ मार्क्स में छूट झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। पारा शिक्षक को केवल इतना ही चाहिए कि इनको फ्री में नौकरी चाहिए। अभी 20,000 रुपया मिल रहा है। तो जरा सोचिए, पारा शिक्षक ऐसे हैं कि कुछ चपरासी बनने के योग्य भी नहीं है और वो 20,000 रुपया कमा रहे हैं। तो बहुत बड़ी इनके लिए उपलब्धि है। इसी में इनको भलाई कि अपना मुंह बंद करके रहे और जॉब करते रहे, क्योंकि अपना बच्चा को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में और खुद का बच्चा को पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल का और दूसरों के बच्चा को पढ़ाएंगे जैसे तैसे। बैल बनाने के चक्कर में है। बैल शिक्षक रहेंगे तो बैल ही बनेंगे। जैसा बीज बोवेंगे वैसा फल काटा जाएगा। इसी को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने क्या किया कि हाई कोर्ट ने जितने भी थे, ठीक है, पारा शिक्षक ने जो यहाँ पे दायर किए थे उनकी याचिका को रद्द कर दी। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी देश को या किसी भी राज्य की शिक्षा ही एक अच्छी बुनियादी शिक्षा या शिक्षा ही बहुत ही मार्गदर्शन और अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, प्रबल शिक्षा होनी चाहिए। जितना अच्छा शिक्षा होगा उतना देश, घर, समाज विकसित होगा। तो क्या है
कि हाईकोर्ट ने प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों के क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने की चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने फैसला में कहा गया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों के कट ऑफ मार्क्स में छूट देना सही नहीं है। कोर्ट में कहा कि हम जानते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा पारा शिक्षकों के समायोजित करने के लिए कोर्ट कट ऑफ अंकों का काम करना स्वीकार्य नहीं है, अर्थात कट ऑफ अंकों को कम करना स्वीकार्य नहीं। जब कट ऑफ मार्क्स को पूरी तरह से हटाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया, वह भी परीक्षा आयोजित होने के बाद, तो प्रतिवादियों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमानी ढंग से भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। वैसे स्थिति में याचिका को स्वीकार करते हुए वर्ष 2022 के नियमों के अनुसार पारा शिक्षक श्रेणी के उम्मीदवारों का हर संबंधित विषय में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने से संबंधित प्रदान की गई छूट को रद्द करती है। बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है। अब बहुत सारे पारा शिक्षक को मिर्ची भी लगती होगी, लेकिन ध्यान रखें, जिस प्रकार आप अपने बच्चों की भलाई के बारे में सोचते हैं, उसी प्रकार आप गरीब बच्चों के भलाई के बारे में सोचिए। सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों के विषय कट ऑफ में छूट दी गई थी। सरकार और JSSC को पारा शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों को चयन सूची में तैयार करने का निर्देश दिया। परीक्षा में हो चुकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जारी होगा रिजल्ट। JSSC द्वारा 26,001 शिक्षक आचार्यों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की परीक्षा ली जा चुकी है और फाइनल आंसर भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा से संबंधित लंबित मामलों में फैसला आने के बाद रिजल्ट जारी होगा। बहुत ही अच्छी खबर है कि JPSC प्रथम नियुक्ति घोटाला कोर्ट ने लिया संज्ञान और 72 आरोपियों को 15 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया। बहुत ही खुशी की बात है। जरा सोचिए, अदालत ने 420, 423, 424 और 467, 68, 69 और 471, 77 एवं 120B और 109, 201 PC एक्ट 1988 धारा 13A WB1D के तहत संज्ञान लिया गया है। क्या है मामला? तो झारखंड लोक सेवा आयोग प्रथम सिविल सेवा नियुक्ति घोटाले में CBI की विशेष अदालत ने रांची के ADM विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक, रांची के पूर्व DTO संजीव कुमार शालिनी विजय समेत 72 लोगों के खिलाफ संज्ञान लिया है। इसमें 47 अभ्यर्थी वर्तमान में सेवारत है और अलग अलग जिले में। सोचिए, इन अफसरों को तो सीधा निकाल करके बीच रोड में, बीच चौराहों पर फांसी दे देना चाहिए। इनके खिलाफ भी संज्ञान। दिलीप कुमार प्रसाद, डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिंह, राधा गोविंद सिंह नगेश्वर, शांति देवी, एलिस उषा, रानी सिंह, सीमा सिंह, विनय कुमार मिश्र और इतने लोग हैं, इस चोर लोग हैं, ठीक है। इतने लोगों पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो इन पर यह सब मुकदमा लगाया गया है, ठीक है। 420, 427। तो आरोपी व्यक्तियों के संबंध में जांच CBI द्वारा की गई। अदालत ने आरोपियों को उपस्थित के लिए 15 फरवरी की तारीख निर्धारित किया। अब बता दें कि CBI ने 4 मई 2024 को चार्जशीट दाखिल की थी। तो अब जरा सोचिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इन 72 हुरों के पास इन लोगों को अब जाने का रास्ता साफ हो गया है। तो JPSC का ये मामला है। सरकार चाहेगी तो इन लोगों को बहुत अच्छा से दिशा और ज्ञान दे सकती है। यह कोर्ट ने संज्ञान ली है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।